क्या हाल चाल है 11th क्लास के बाबू लोग? आवाज़ नहीं आ रही है, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर? सेकंड चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पिछले क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, जल्दी बता दो। सब एटॉमिक पार्टिकल का क्लासिफिकेशन हो गया था, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हैं। उसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे इंडेक्स में कि पूरे इंटायर सिलेबस में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर आउट करने हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हमें क्या पढ़ना है? स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपना क्लास स्टार्ट करें, पक्का? चलो, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना क्या करेंगे? कॉपी पेन निकाल लेंगे, और जो बैठे बैठे मक्खी मार रहे हैं, मक्खी मारना बंद करेंगे। कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्ट्रेटजी बना लीजिए। 1.5 घंटे का क्लास होगा। इस 1.5 घंटे के क्लास में जितना देर तक हम लिखाएं, बोर्ड पे लिख के समझाएंगे, उतने देर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको उतारना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ें हम लोग। तो आज का टॉपिक क्या है? स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलोगे बाबू, देखोगे स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पढ़ना है भाई? इलेक्ट्रॉन। स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, आज जब खोज हुआ तो उसके बारे में क्या क्या अध्ययन करना है। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया? बताओ। जे थॉमसन ने। किसके द्वारा खोज किया? कैथोड किरण प्रयोग द्वारा। कब खोज किया? 1897 ईस्वी में। इसका नाम कौन किया? इलेक्ट्रॉन। इसका नामकरण कौन रखा? जॉर्ज स्टोनी ने। कब रखा? बताओ, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन को डिनोट कैसे करते हैं? ई से। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 19 कूलम। चलो अब देखो तो भाई, अब कुछ बातें, जो भी बातें आप बोल रहे हो, उन बातों को क्या करें हम? रिटर्न वर्क में लाएं। यहाँ देखो, हमारा सबसे पहले क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इस इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो सबसे बड़ा चीज़ देखना मेरे बाबू, ये इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया? खोज किसने किया? तो पहला पॉइंट हम बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का। पहला पॉइंट किसका बना रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी का। लेकिन डिस्कवरी से पहले एक बात देखें कि इलेक्ट्रॉन शब्द बना कैसे है। इलेक्ट्रॉन शब्द बना कैसे है? तो यह ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से बना है। ग्रीक शब्द इलेक्ट्रॉन से बना है। इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है? बादल। इलेक्ट्रॉन का अर्थ क्या होता है? बादल। क्लियर है ना? क्लाउड। क्या होता है? क्लाउड। तो इलेक्ट्रॉन शब्द देखोगे भाई कि ग्रीक भाषा का शब्द, यानी ग्रीक शब्द। और ग्रीक शब्द क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ना? ग्रीक शब्द क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, केवल इलेक्ट्रॉन्स। देख लो भाई, हमने क्या लिखा? ELECTONS, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स से बना है, अब देखो तो भाई, इलेक्ट्रॉन्स का अर्थ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स मीन्स डैट क्या होता है भाई? बादल। इलेक्ट्रॉन्स यानी क्लाउड, CLOUDS। क्लाउड्स माने क्या होता है भाई? बादल। क्लियर है ना? क्लाउड्स माने बादल। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हो गया? बादल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का मतलब बादल। आगे बढ़े हम लोग। दूसरा क्या है पॉइंट इसका? दूसरा पॉइंट बताओगे मेरे बाबू, तो इसका डिस्कवरी कौन किया भाई? सेकेंड नंबर पॉइंट, फर्स्ट नंबर पॉइंट, इसका डिस्कवरी कौन किया? जे थॉमसन ने। कौन किया भाई? जे थॉमसन ने। कौन किया बाबू? जे थॉमसन ने। और जे थॉमसन ने कब किया? 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में। क्लियर है ना?
किसके द्वारा इसका खोज हुआ, किसके द्वारा, तो बाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, क्लियर है ना, एक्सपेरिमेंट कैथोड किरण प्रयोग द्वारा, या इसी को कुछ लोग क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विसर्ग नली प्रयोग, विसर्ग नली प्रयोग। तो हम लिख देते हैं भाई और में डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ट्यूब एक्सपेरिमेंट द्वारा इसका खोज हुआ, क्लियर है ना। चल बाबू इसको क्या कहेंगे, तो भाई कैथोड किरण प्रयोग, कैथोड किरण प्रयोग, किरण प्रयोग, प्रयोग लिखोगे, और नीचे वाले का हिंदी क्या लिखोगे, विसर्ग, विसर्ग नली प्रयोग, नली प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा, प्रयोग द्वारा, क्लियर है ना। चलो मेरे बाबू आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट क्या बनेगा हम लोगों का, अगला पॉइंट क्या बनेगा बाबू, तो इसका नामकरण कौन किया, नेमिंग, क्या बनेगा भाई, नेमिंग का अर्थ बनेगा। इसका नेमिंग कैसे हुआ, हाँ, जॉर्ज स्टोनी ने किया, कौन किया, जॉर्ज स्टोनी ने। क्या लिखेंगे बाबू नेमिंग में, जॉर्ज स्टोनी, जॉर्ज स्टोनी ने किया। नामकरण कौन किया भाई, जॉर्ज स्टोनी ने नामकरण किया, क्लियर है ना। यानी नामकरण, नेमिंग का हिंदी क्या होता है, नामकरण, इसका नामकरण किसने किया, जॉर्ज स्टोनी ने। आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। तो अगला पॉइंट क्या मिलता है, अगला पॉइंट क्या मिलता है, इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसे डिनोट कैसे करते हैं। तो चलो मेरे बाबू डिनोटिंग, डिनोटिंग कैसे किया जाता है, यानी सूचित करना, इलेक्ट्रॉन को कैसे सूचित करते हैं। तो कैसे सूचित करते हैं भाई, ई से, ई के पास ई जीरो दे देते हैं, क्या दे देते हैं, ई जीरो। तो डिनोटिंग बाई, बाई में क्या होगा, ई जीरो, या मेरे बाबू ई का पावर माइनस, या बीटा माइनस, या बीटा माइनस। उसके बाद अगला पॉइंट क्या बनता है मेरे बाबू, फटाक से बताइएगा। यानी पहला, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया, छठा पॉइंट बताइए। इसका यह एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, NucLear न्यूक्लियर पार्ट होता है, यानी बाह्य नाभिकीय कण। हिंदी में क्या लिखेंगे, बाह्य नाभिकीय कण, बाह्य नाभिकीय कण। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि यह किसी परमाणु के नाभिक में नहीं होता है, नाभिक से बाहर होता है, नाभिक से बाहर, क्लियर है ना, नाभिक से बाहर होता है। उसके बाद बाबू इस पर आवेश कितना पाया जाता है मेरे बाबू, सबसे बड़ा चीज़ इस पर आवेश यानी चार्ज, चार्ज यानी आवेश, आवेश का मान कितना होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इस पर माइनस इतना होता है, क्लियर है ना। चलोगे अगला पॉइंट बताओगे मेरे बाबू, अगला पॉइंट बताओगे तो यह निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, क्या होता है भाई, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है, चार्ज्ड पार्टिकल, पार्टिकल्स होता है, यानी ऋणावेशित कण। कौन कण बाबू, ऋणावेशित कण होता है। उसके बाद क्या बताओगे मेरे बाबू, उसके बाद 7 नंबर हो गए, 8 नंबर हो गए, 9 नंबर एगो लास्ट ले लो, उसके बाद मेरे पास जगह भी नहीं बचेगा। 9 नंबर बता दो भाई, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बताओगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान बाबू, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, तो 9.11 × 10⁻⁻31 kg, या और में इसी को लिखोगे तो 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम, -28 ग्राम लिखोगे। यानी अभी हमने देखा सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन शब्द क्या है। तो इलेक्ट्रॉन शब्द ग्रीक भाषा के शब्द इलेक्ट्रॉन से बना है, किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से, जिसका अर्थ होता है क्लाउड। क्या अर्थ होता है, क्लाउड। दूसरा, इसका खोज किसने किया, 1897 ईस्वी में
जे थॉमसन ने किया, जे थॉमसन ने किया। इसका खोज कौन किया? जे थॉमसन ने किया। क्लियर है ना? अब इस किसके द्वारा जे थॉमसन ने खोज किया? कैथोड किरण प्रयोग द्वारा या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट द्वारा। फिर अगला टॉपिक क्या मिला हम लोगों को? तो इसका नामकरण जॉर्ज स्टोनी ने किया। खोज तो कर दिया, उन्होंने बताया कि कोई ऋणावेशित कण है, लेकिन पता नहीं है कौन सा कण है। लेकिन जॉर्ज स्टोनी इस ऋणावेशित कण का नाम क्या दिए? इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्या नाम दिए? इलेक्ट्रॉन। इसको डिनोट कैसे करते हैं? E0 से या E- से या बीटा माइनस से। यह नाभिक के बाहर रहने वाला कण होता है, नाभिक के बाहर रहने वाला कण होता है। क्लियर है ना? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्टिकल होता है। उसके बाद बाबू हमने पढ़ा तो इस पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद हमने क्या देखा बाबू? यह ऋणावेशित कण होता है। फिर इसका द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 × 10⁻⁻19 31 kg। 9.11 × 10⁻31 kg, -31 kg इसका द्रव्यमान होता है। यह इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने छोटी सी आपको जानकारी देने का प्रयास किया। इलेक्ट्रॉन क्या है बाबू? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? अब इलेक्ट्रॉन के बारे में अब इसका डेफिनेशन बनेगा। क्या बनेगा? डेफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन है क्या। तो कहता है कि सच अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग यूनिट निगेटिवली चार्ज एंड हैविंग मास नियरली इक्वल टू 1/1870 ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी कहने का अर्थ है कि वैसा मौलिक कण जो इकाई जिस पर इकाई ऋणावेश हो तथा जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 गुना हो, 1/1837 गुना हो, क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। यानी एक हाइड्रोजन को हम एक तरबूजा माने तो उस तरबूजे को कितने टुकड़ों में करना है? लगभग 2000 टुकड़ों में, लगभग। तो वह क्या बनेगा भाई? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर बनेगा। तो डिफिनीशन हम अगले पेज में लिख देते हैं, तब तक आप इसे नोट करें। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। चलिए बाबू लोग, इतना हो गया है, आगे बढ़ें। थोड़ी गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या करिएगा, बर्दाश्त कीजिए। लाइट है ही नहीं, एसी चलेगा कहाँ से? पंखा से काम चला। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है यार, हाय रे गर्मी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या तुमको नींद आ रहा है? हाँ, नींद आती है, नींद आता नहीं है। आदत बदलो, नींद आ रहा है कर रही है मुंह बना के। क्या नाम है तुम्हारा? चलो रे आगे बढ़ते हैं हम, नाम तो कोई बताएगा नहीं। इतना हो गया है, आगे बढ़े हम लोग। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन क्या है। तो मैंने बताने का प्रयास किया कि वैसा मौलिक कण जिस पर इकाई ऋणावेश होता है तथा जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के यानी H एटम के द्रव्यमान के 1/1837 गुना होता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्लियर है ना? फिर इसको इंग्लिश में हमने बोलने का प्रयास किया कि सच अ फंडामेंटल पार्टिकल हैविंग यूनिट निगेटिव चार्ज एंड अ मास नियरली इक्वल टू 1/1837 पार्ट ऑफ H एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन पर होता क्या, एक बात पता चला, ऋणावेश होता है और उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837 गुना, 1/1837 गुना होता है। ये बात पता चल गया। दूसरी चीज़ की अब कहता है कि E/m, देखोगे बाबू लोग, बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है कि E/m वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के E/m का मान, E/m का मान क्या होता है। तो E है क्या? कोई मन में आपके प्रश्न होगा कि E क्या है सर? तो E उस पर आवेश होता है और m क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान होता है।
तो अब कहता है कि जे थॉमसन ने प्रयोगों द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात E/m का मान निर्धारित किया। जे थॉमसन वाज डेराइव्ड द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना, कितना निकाला उन्होंने, तो 1 पॉइंट यानी E/m का मान क्या आया 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, कूलम पर, या इसी को अगर ग्राम में लिखना हो तो 1.7588 गुणे 10⁻, घटेगा 3 तो 8 हो जाएगा, 8 कूलम पर ग्राम हो जाएगा, 8 यानी 10⁸ पर कूलम पर ग्राम हो जाएगा। यानी E/m का रेशियो निकल गया, E/m का रेशियो निकल गया। कौन निकाला, जे थॉमसन ने। कौन निकाला, प्रयोगों द्वारा E/m का मान यानी उसके आवेश और उसके द्रव्यमान का अनुपात निकाला। उसके बाद हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों का फिर आता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आवेश की जब बात आती है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात आती है, तो कहता है कि रॉबर्ट मुलिकन ने आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द्वारा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के मान की गणना की। आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1906 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक करी थी। 8 साल तक उन्होंने क्या करी, एक्सपेरिमेंट करी, तब उनका क्या निकल कर आया, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान। 8 सालों के प्रयोग के बाद एक रिजल्ट मिला, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा रिजल्ट। समझ में आ रहा ना, इतना मेहनत करने की उनको ज़रूरत थी ही नहीं, शायद आपको लगता है। हाँ, समझ में आ रहा है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान उन्होंने कितना निकाला भाई, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या और में इसी को क्या लिख सकते हैं, तो -4.802 इंटू 10⁻⁻10 ESU। और ESU का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को क्या कहेंगे हम, स्थिर वैद्युत इकाई कहेंगे। क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युत इकाई। क्लियर है ना। अब आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है। आगे बढ़े हम तो पहले आप इसे लिख लेंगे, हाँ, फिर समझाएं एक बार। आप पहले लिख लो, जल्दी लिखो। हो गया बाबू लोग, आगे बढ़ें, फटाफट आगे बढ़ें, जल्दी करिए, कॉपी पेन निकालिए, फटाफट लिख डालिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो अगला टॉपिक क्या है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है कि आवेश, आवेश को क्या कहोगे भाई, E/m का मान। समझ में आ रहा है ना, यानी इसका मान, इसका मान। अब तो समझ में आ रहा। तो चलो देखो तो भाई आवेश का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका मान कितना होता है 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। यानी अब एक बात मिला कि 1.6, इसको और बढ़ा लें, 002 कर लें, इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक्चुअल वैल्यू हमने रख लिया, शॉर्ट वैल्यू नहीं लिया, क्योंकि नीचे भी डिजिट कितना था, डेसिमल के बाद 4 डिजिट था, तो ऊपर भी हमने क्या कर लिया, 4 डिजिट कर लिया। और 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। अब देखो कूलम से कूलम कट गया, केजी को हमने ऊपर भेजा, तो 1.6002 अपॉन क्या हो गया 1.7588 आई इंटू हमने कर लिया मेरे बाबू, तो 10⁻⁻19 इंटू ए गया तो 10⁻⁻11 और केजी हो गया। क्या हो गया,
kg। अब देखोगे इसमें हमने डिवाइड किया तो मिला 0.9111054054 इंटू 10⁻30 kg माइनस 30 kg। इस डेसिमल को हमने क्या किया, घसका के 1 डिजिट पीछे किया तो 9.11054 गुणे 10⁻31 kg आ गया। यह इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रहा, इलेक्ट्रॉन का मास रहा यानी द्रव्यमान। यह इलेक्ट्रॉन का क्या रहा बाबू, द्रव्यमान रहा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अब आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है तो बता दीजिएगा, पक्का बता दीजिएगा। अगर इसी को हमें क्या करना हो, इसी को मेरे बाबू अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ग्राम में व्यक्त करना हो तो क्या लिखेंगे 9.11, डिजिट को हटा दो, शॉर्ट कर लो, 9.11 इंटू 10⁻3 को घटा दीजिएगा तो -28 kg हो जाएगा। अच्छा ग्राम हो जाएगा। अरे ऐसे बोल रहे हैं लोग, मार के भाग जाइएगा लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है तो ग्राम क्या होगा, ग्राम। अच्छा और कुछ मिस्टेक हुआ है नहीं, चलो आगे बढ़े हम लोग। अब देखो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है तो आपको पता चल गया, दो बातें पता चली, एक केजी में पता चला और एक ग्राम में पता चला। अब तो समझ में आ रहा है ना। अब बात कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, जो हाइड्रोजन एटम के 1/1837 गुना होता है को रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के, इलेक्ट्रॉन 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 चलो हम ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, क्लियर है ना। जो ब्रैकेट में लिखते हैं जो H एटम के 1/1837 गुना होता है, ब्रैकेट को द्रव्यमान को रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी इस द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। यानी लिखेंगे द 1/1837 पार्ट ऑफ H एटम, पार्ट ऑफ, या ऐसे लिखेंगे द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 1/1837 पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा भाई, H एटम होगा ना, H एटम, क्लियर है ना। H एटम इज द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यह इलेक्ट्रॉन का क्या है, रेस्ट मास है, इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास है। अब इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास निकालना है। क्या निकालना है, रिलेटिव और अब्सोल्यूट, रिलेटिव और अब्सोल्यूट। तो रिलेटिव और अब्सोल्यूट को देखने से पहले अगर मेरे मन में ख्याल है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई, 0.55 mg मिलीग्राम, क्लियर है ना। यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0.55 mg, क्लियर है ना। अब पूछे कोई कि इलेक्ट्रॉन के साइज का निर्धारण संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन के साइज का निर्धारण संभव नहीं है। क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, उसका आकार कैसा है यह पॉसिबल नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर है ना। तो अगला हमारा पॉइंट बनेगा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लिखेंगे भाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के साइज। हिंदी में क्या लिख लेंगे बाबू, इलेक्ट्रॉन के साइज का निर्धारण करना संभव नहीं है, निर्धारण करना संभव नहीं है, संभव नहीं
है। इलेक्ट्रॉन के साइज का निर्धारण करना संभव नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना बात समझ में आया। पहली बात हमने क्या क्या पढ़ी अभी फ़िलहाल, अभी देखो क्या क्या पढ़े हैं फटाफट। हाँ, इसको लिख लीजिएगा भाई थोड़ा देर। यानी पहला हमने पढ़ा स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टडी एंड डिस्कवरी, DIS कर लीजिए COVERY, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पहला ग्रीक शब्द से बना है, फटाफट देख लें एक बार ब्रीफली। इलेक्ट्रॉन ग्रीक शब्द से बना है जिसका मतलब क्या होता है क्लाउड। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है क्लाउड। इलेक्ट्रॉन का मतलब क्लाउड हो गया। अगला हम लोग ने क्या पढ़ा, इसका डिस्कवरी कौन किया बाबू? जे थॉमसन ने। कब किया था? 1897 ईस्वी में। उसके बाद मेरे बाबू देखो तो फटाफट एक बाई कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरण प्रयोग द्वारा, या इसी को उन्होंने क्या कहा विसर्ग नली प्रयोग। अब नामकरण कौन किया? जॉर्ज स्टोनी ने। सूचित कैसे करते हैं? ई या बीटा माइनस से। बाह्य नाभिकीय कण होता है, नाभिक में उपस्थित नहीं होता है। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है ना? यह ऋणावेशित कण होता है, इतना पता चला। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻। हो गया। आगे बढ़ते हैं तो फिर हमने पढ़ा क्या कि वैसा मौलिक कण जिस पर इकाई धनावेश होता है, तथा जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/1837 गुना होता है को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। फिर हमने क्या पढ़ा बाबू? इलेक्ट्रॉन के E/m के रेशियो का मान पढ़ा। तो E/m के रेशियो का मान जे थॉमसन ने निकाला, प्रयोगों द्वारा निकाला। कितना निकाला? तो 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर kg, 11 पर कूलम kg निकाला। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश का निर्धारण किसने किया था? रॉबर्ट ए मिल्टन ने। तेल बूंद प्रयोग द्वारा, NCERT देखोगे तो दिया गया है तेल बूंद प्रयोग NCERT में दिया गया। हिंदी मीडियम के पेज नंबर 28 में, पेज नंबर 28 में। क्लियर है ना? इंग्लिश मीडियम से पेज नंबर बताओ भाई। अच्छा, किताबें खोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब रॉबर्ट ए मिल्टन ने क्या किया? तेल बूंद प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की गणना की। कितना आवेश निकाला? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। उसके बाद अगर ESU में देखें तो -4.802 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको हमने पढ़ लिया, लिख भी लिया है, कोई दिक्कत? चलो भाई अगला पेज हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का द्रव्यमान कितना होता है? तो इतना होता है। और इस कदर हम लोगों ने मास को निकाला, आवेश करा, E/m का मान लिखा, दोनों में भाग दिया तो हमारा कितना निकल के आया? 9.11 × 10⁻⁻31 kg। कुछ लोग सोच रहे हैं अरे सर जी कैसे आपने दे डाला भाग। कॉपी पेन उठाओ, फटाक से कर लो, क्या दिक्कत है? सोचने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सोचो मत बेटा, ज़िंदगी सोचने से नहीं चलती है, करने से चलती है। समझ में आ रहा है ना? सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से कारवां बनता है। अब देखो भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻⁻28 ग्राम हो गया। अब इलेक्ट्रॉन के इस द्रव्यमान को जो 1/1837 गुना होता है किसका? तो था H एटम। क्लियर है ना? H एटम। यानी इस मास को क्या कहते हैं? रेस्ट मास। क्या कहते हैं भाई? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं भाई? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? 0.55 मिलीग्राम। उसके बाद हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन के साइज का निर्धारण करना संभव नहीं है। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अगला टॉपिक क्या होगा? समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समरी ऑफ, तो पहले इसको नोट कर लो, शायद आपने नोट नहीं किया है, जल्दी से नोट करो, इसको फटाक से नोट करो। हो गया बाबू? आप हो गया? आगे बढ़ा जाए? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन। फटाफट लिखो तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगला टॉपिक क्या बनाओगे? इलेक्ट्रॉन का आयतन। चलोगे बाबू? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन। वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी हिंदी में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन का आयतन। क्या होता है भाई?
डेंसिटी वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, फटाफट बताओ तो। यानी त्रिज्या के आधार पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के आयतन की गणना की जाती है। तो नीचे से तीर का चिन्ह देख के लिखोगे त्रिज्या के आधार पर। किसके आधार पर भाई? त्रिज्या के आधार पर इलेक्ट्रॉन के आयतन की गणना की जाती है। आयतन की गणना की जाती है। क्लियर है ना? द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिटरमाइंड बाय बेस्ड ऑन इट्स रेडियस। चलो भाई, कितना होता है इसका आयतन कितना होता है? तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। बोलो 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 बोलो। 4.19788 -45 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक क्या आता है बाबू? इलेक्ट्रॉन का, यानी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का घनत्व। तो ये टॉपिक मिल गया। दूसरा टॉपिक इलेक्ट्रॉन का घनत्व। और इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना होता है भाई? जल्दी बताओगे, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना होता है? यानी घनत्व को किससे सुनिश्चित करते हैं भाई? घनत्व को किससे सूचित करते हैं? रो से। इसको क्या पढ़ते हैं? RHO, यानी हिंदी में रो। ये घनत्व डेंसिटी को डिनोट करते हैं। और इसलिए रो ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? जल्दी बताओ फटाफट फटाफट। यानी 2.79। पहले देखो, कोई एक आदमी बोलो यार। अगर आपको पता है तो एक आदमी बोलो, सब लोग हल्ला मत करो। 2.1978 इंटू 10⁻17 ग्राम पर cm क्यू। ग्राम पर cm क्यू। अब देखो भाई, अब इतना हो गया, लेकिन अब कुछ बातें होती हैं। क्या बातें होती हैं? कि इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है? ड्यूअल नेचर का। इलेक्ट्रॉन किस नेचर का होता है भाई? यानी ड्यूअल नेचर का मतलब रहा चट्टा कहीं का क्या बतिया रहा है रे? हाँ, तू सुधरेगा नहीं। अरे मान जा रे, तुमको समझ में नहीं आता है? ये तुम्हारा दोष नहीं है बेटा, ये तुम्हारी उम्र का है। जिस उम्र में तुम हो ना, उस उम्र में सबसे पहले बाबूजी चुतिया लगते हैं। इस उम्र में सबसे ज़्यादा अगर दुनिया का कोई इंसान तुम्हारे नज़र में चुतिया है ना, तो बाबूजी हैं। ये तुम्हारा दोष नहीं है, उम्र का दोष है। सुधारो अपने आप को, समय बीत जाएगा, ये जवानी भी बीत जाएगी। आगे देखो तो बाबू, तो अब हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन ड्यूअल नेचर का होता है। ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है? द्वैती प्रकृति, यानी उसका नेचर दो हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का नेचर क्या है? तरंग का नेचर होगा और पार्टिकल का नेचर होगा। इसकी व्याख्या कौन की थी? डी ब्रोगली ने की थी। कौन किया था? डी ब्रोगली ने की थी। कि इलेक्ट्रॉन पर तरंग का भी गुण पाया जाता है और कण का भी गुण पाया जाता है। तो फ्रेंच वैज्ञानिक क्या किए भाई? यानी इसका नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन डालेंगे हेडिंग। क्या डालेंगे भाई? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगला हम लोगों का हेडिंग होगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलेंगे बाबू, देखेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, हिंदी में क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन की प्रकृति। और इसके प्रकृति की व्याख्या किसने की थी? फ्रेंच वैज्ञानिक। तो लिखेंगे बाबू फ्रेंच वैज्ञानिक लेविस डी ब्रोगली। लेविस डी ब्रोगली ने बताया कि
बताया कि इलेक्ट्रॉन में तरंग एवं कण दोनों का गुण पाया जाता है। दोनों का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन द्वैती प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन द्वैती प्रकृति का होता है, द्वैती प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन किस प्रकृति का होता है भाई? द्वैती प्रकृति का होता है। क्लियर है ना? यानी क्या लिखोगे तो फ्रेंच साइंटिस्ट फ्रेंच साइंटिस्ट लेविज डी ब्रोगली stated that electrons having dual nature, electron having dual nature, that is क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज लाइक, या बिहेव्स लाइक एज लिख लो, बिहेव्स लाइक एज पार्टिकल एंड वेव, पार्टिकल्स एंड वेव। यानी डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर तरंग एवं कण दोनों के गुण पाए जाते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू मेरे? द्वैती प्रकृति का होता है। इसमें कण के भी गुण होंगे और तरंग क्या होता है? तो तरंग का मतलब ऐसे 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 ऐसे, ये तरंग है। जैसे गाना सुने होंगे आप, ठीक है, गाना सुने होंगे। क्या गाना सुने होंगे? ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार सांवरे। आप बचपन में देखे होंगे कि तालाब है, उसका जल स्थिर, आप उसमें पत्थर फेंकते थे, ऐसे वैसे घेरा बनते हुए जाता था। उसको आप क्या कह सकते हो? तरंग कह सकते हो। और कण तो समझते हो, धूल कण समझ रहे हो ना? तो कण, तो तरंग और कण दोनों का गुण पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन में। किसने बताया? डी ब्रोगली ने। किसने बताया? डी ब्रोगली ने। क्लियर है ना? एनी प्रॉब्लम? अब देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का टाइप उसके रोटेशन के आधार पे किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का टाइप उसके रोटेशन के आधार पर किया जाता है। तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग अगले पेज में लिखते हैं, और पहले आप इसको क्या करें? नोट कर लें, ठीक है? उसके बाद बताते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए, नोट हो गया? जल्दी करिए, वीडियो पॉज करिए और नोट करिए। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेलो, ठीक बा। आगे बढ़े हम लोग बाबू। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला हम लोगों का टॉपिक क्या आता है? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आती है। तो देखोगे बाबू मेरे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का क्या करना है हमको? प्रकार लिखना है। इलेक्ट्रॉन का प्रकार लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रकार किसके आधार पर बाबू? तो बेस्ड ऑन रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के चक्रण के आधार पे। और दूसरा पॉइंट आता है भाई कि जो रोटेशन होता है, रोटेशन यानी चक्रण, वो चक्रण कितने प्रकार का होता है बाबू? 2 प्रकार का। पहला क्या प्रकार होता है भाई? क्लॉकवाइज। पहला क्या होता है? क्लॉकवाइज। क्या होता है बाबू? क्लॉकवाइज। और दूसरा क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। देखोगे क्लॉकवाइज रोटेशन को क्या कहते हैं? घड़ी की दिशा में। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? घड़ी के विपरीत दिशा में। तो क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त चक्रण कहते हैं। क्या करते हैं बाबू? दक्षिणावर्त चक्रण।
चक्रण कहते हैं। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं? वामावर्त चक्रण करते हैं, वामावर्त चक्रण कहते हैं। क्लियर है ना? अब देखो दक्षिणावर्त चक्रण में जो इलेक्ट्रॉन का टाइप होता है मेरे बाबू, इलेक्ट्रॉन का टाइप होता है वह होता है बाबू, अब देखो क्लॉकवाइज है तो पहले क्लॉक ऐसे चलना शुरू करती है ना, क्लॉक ऐसे चलना शुरू करती है, अर्थात इसका मतलब होगा कि जो स्पिन होगा स्पिन ऑफ हो जाएगा, स्पिन ऑफ, यानी इसको लिखेंगे स्पिन ऑफ, स्पिन ऑफ। और स्पिन ऑफ के आधार पर इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की गणना की जाती है। इलेक्ट्रॉन को क्वार्क में विभाजित किया जाता है और क्वार्क में इसका आवेश की गणना की जाती है, अभी बताते हैं। दूसरा स्पिन ऑफ होगा, तो स्पिन ऑफ होगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन बनेगा? अल्फा इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन बनेगा? अल्फा इलेक्ट्रॉन। इसको क्या पढ़ोगे मेरे बाबू? अल्फा पढ़ोगे। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा देखेंगे मेरे बाबू कि यहाँ होता है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो घड़ी ऐसे चलती है और आपको कैसे चलाना है? ऐसे। यानी देखो घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है ना, घड़ी के चलने का तरीका ये है, लेकिन आपको क्या करना है? उल्टा चलाना है। तो यानी उल्टा चलाइए घड़ी के विपरीत दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में। तो जब घड़ी के विपरीत दिशा में चलाइएगा तो जो स्पिन हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? डाउन। तो इसको क्या लिखिएगा? स्पिन डाउन, DOWN। और जब स्पिन डाउन होगा तो क्या बनेगा बाबू? बीटा इलेक्ट्रॉन बनेगा। क्या बनेगा? बीटा इलेक्ट्रॉन। क्या बनेगा बाबू मेरे? बीटा इलेक्ट्रॉन बनेगा। क्या बनेगा? बीटा इलेक्ट्रॉन बनेगा। अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। अब कुछ नोट लिखते हैं भाई। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर अपने अपने अक्ष पर, बोल दीजिए अक्ष पर चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है। अब यानी चक्कर लगाता है, क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन रोटेट्स, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स, हो गया ना? रोटेट्स अराउंड, अराउंड द न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है ना? ऑन देयर एक्सिस, ऑन देयर एक्सिस। अगला पॉइंट क्या बनाएंगे मेरे बाबू? तो अगला पॉइंट बनाते हैं, दूसरा हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से संयोग करके, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन से संयोग करके, से संयोग करके क्या करता है बाबू? गामा रे का निर्माण करता है। क्या करता है? गामा किरण का निर्माण करता है, निर्माण करता है। यानी कहने का अर्थ है कि इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड गामा रेज आफ्टर कंबाइनिंग ऑफ पॉजिट्रॉन। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस्ड गामा रेज, गामा रेज आफ्टर कंबाइनिंग ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। क्लियर है ना? इलेक्ट्रॉन, हेलो हेलो, चलिए अब देखिए तो इलेक्ट्रॉन और क्या करेगा बाबू? पॉजिट्रॉन से संयोग करेगा तो क्या बनाएगा? गामा रे का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? गामा रे का। किसका निर्माण करेगा बाबू? गामा रे का निर्माण करेगा। इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? पक्का? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो जल्दी करिए। और समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बार लिख के आपको क्या किया जाता है? समझा दिया जाता है। इलेक्ट्रॉन की जानकारी हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए बाबू, जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करिए। चलो आगे बढ़े हम लोग। तुम लोग जो हो ना बबुआ, एकदम आतंकवादी हो गए हो। यानी हो तो विद्यार्थी जीवन में, लेकिन बिहेव्स क्या है? वही नेचर दिख रहा है, नेचर दिख रहा है। अपनी इस नेचर में थोड़ा सा परिवर्तन लाओ और अपने मेंटिलिटी को चेंज करो,
तब डेवलपमेंट होगा, वरना मेंटेलिटी को चेंज नहीं करोगे तो डेवलपमेंट तो होगा ही, लेकिन निगेटिव वे में हो जाएगा। और निगेटिव वे में जिस दिन डेवलपमेंट हो गया बाबू, दुनिया की कोई ताकत और कोई दवा, कोई मोटिवेशन तुमको वापस तुम्हारे मार्ग पर नहीं ला सकती है। इसलिए थोड़ा सा मेंटेलिटी को चेंज करो, बट पॉजिटिव डायरेक्शन में करो, तो डेवलपमेंट होगा और लक्ष्य तुम्हें तुम्हारा प्राप्त होगा। अब तो समझ में आ रहा है? बदमाशियाँ कम करो और ज़िंदगी को अपने कर्तव्य पथ पर लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया था ना। क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का टाइप दो आधार पे किया, रोटेशन के आधार पर। रोटेशन एक घड़ी की दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के दिशा में हुआ तो अल्फा इलेक्ट्रॉन, घड़ी के विपरीत दिशा में हुआ तो बीटा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना? अब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर नाभिक के चारों ओर गोल गोल चक्कर काटता है। अब तो समझ में आ रहा? फिर हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन के साइज का निर्धारण करना संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं तो समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलोगे बाबू, हेडिंग डाल लोगे समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर से देखो SUMRY, समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समरी। चलो पूरा लिख लो, इलेक्ट्रॉन को क्या करो भाई, पूरा लिख लो। इलेक्ट्रॉन, समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समरी देखोगे। अच्छा, कन्फर्म करो, SUMMARY। तो इसको थोड़ा सा अलग करो और इसको अलग करो और ए को बढ़िया से बना लो, समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो मेरे बाबू देखो तो समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या क्या है। समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? पहला का पॉइंट क्या पढ़ा था? डिस्कवरी। डिस्कवरी खोजकर्ता कौन थे भाई? कौन थे भाई? जे थॉमसन। कौन थे? जे थॉमसन। कब किए थे? 1897 ईस्वी में। दूसरा इसका काम कौन किया गया? नेमिंग। नेमिंग कौन किया भाई? जॉर्ज स्टोनी। वही कॉपी में जो अभी लिखे हो सब वही लिख रहे हैं। समरी का मतलब क्या है? कुछ अलग कुछ नहीं, अलग कुछ नहीं। जो इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ के आए हो वही सारी चीज़ों को अभी बताना है तुम्हें। मेरे साथ बोलते चलो, फटाफट बोलते चलो। नेमिंग कौन किया? जॉर्ज स्टोनी ने। नेमिंग कौन किया? जॉर्ज एस्टोनी ने। चलो इसका डिनोशन कैसे हुआ? डिनोटिंग। डिनोट कैसे करते हैं भाई? हाँ, ई से। तो चलोगे भाई, डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट। क्लियर है ना? यानी कैसे सूचित करते हैं इलेक्ट्रॉन को? ई से, जीरो से, या ई माइनस से, या बीटा माइनस से। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है बताओ? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो अब देखोगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आवेश। हिंदी में क्या लिख लेंगे? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इलेक्ट्रॉन के पर जो आवेश होता है उसको दो भागों में बांट लिया। पहला क्या बना? रिलेटिव, या रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज हिंदी में क्या कहते हैं? सापेक्ष आवेश। सापेक्ष आवेश कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और दूसरा अब्सोल्यूट चार्ज। अब्सोल्यूट चार्ज, अब्सोल्यूट चार्ज। और अब्सोल्यूट चार्ज कितना होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? निरपेक्ष आवेश। निरपेक्ष आवेश। निरपेक्ष आवेश कितना होता है इसका? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। 10⁻⁻19 कूलम। पांचवा पॉइंट बताओ मेरे बाबू, पांचवा पॉइंट जल्दी से बताओ। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी मास। मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। अच्छा, द्रव्यमान को भी दो भागों में बांट लिया गया। द्रव्यमान को भी कितने भागों में बांटा गया मेरे बाबू? 2 भागों में। पहला पॉइंट बताइए। पहला पॉइंट वही रिलेटिव मास। रिलेटिव मास। और रिलेटिव मास कितना हुआ? रिलेटिव का हिंदी सापेक्ष द्रव्यमान। क्या हो जाएगा? सापेक्ष द्रव्यमान। और कितना हो जाएगा बाबू? 0.054। और अब्सोल्यूट मास कितना हो जाएगा? अब्सोल्यूट मास कितना हो जाएगा? मास, अब्सोल्यूट मास यानी सापेक्ष द्रव्यमान। सापेक्ष द्रव्यमान कितना हो जाएगा मेरे बाबू? क्या
हाँ बिल्कुल, आई एम सॉरी, यहाँ निरपेक्ष लिखना है। क्या लिखना है भाई? निरपेक्ष। बच्चे बड़ा हल्ला कर रहे हैं। निरपेक्ष द्रव्यमान कितना होता है बाबू? 9.11 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। थोड़ा सा अधिक होगा, समरी में थोड़ी सी बातें अधिक हो जाएगा। -31 kg। और यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं सर जी ऊपर में कि 0.05, ओ माई गॉड, 0.0545, 0.545। जगह नहीं है यार, देखो क्या जो भी है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो तो अगला मास हो गया। उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहीं लिख देते हैं छठा पॉइंट। चलो रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितना होता है भाई? 2.780 इंटू 10⁻⁻13 cm। 80 इंटू 10⁻⁻13 cm। क्लियर है ना? अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना बदल जाएगा? 15 हो जाएगा ना। तो 2.780 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो 7 नंबर पॉइंट बोलिए। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भाई? 31 इंटू Na, यानी मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इसको लिख लेंगे मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलोगे भाई, अगला बोलोगे, यानी जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है उसमें 1 मोल से क्या करना है? गुणा करना है। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान में Na अवोगाड्रो संख्या से गुणा करना है। और 1 अवोगाड्रो संख्या इक्वल टू क्या होता है? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और में मेरे बाबू लोग 9.11 गुणे 10⁻⁻31 Na का मान कितना होता है? तो 6.022 इंटू 10⁻23 इतना से गुणा कर लेंगे। अब आइए, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगला क्या पॉइंट बनाएंगे हम लोग? 7 नंबर हो गया। 8 नंबर, चलो 8 नंबर पॉइंट क्या होगा बाबू? चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन करिए। चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा? तो लगभग होता है भाई 96,500 कूलाम, 500 कूलाम। या और में इसी को क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। क्लियर है ना? और हिंदी में क्या कहते हैं? 1 फैराडे। क्लियर है बाबू? यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान कितना होगा? 1 फैराडे होगा, 1 फैराडे होगा। आगे बढ़े मेरे बाबू, तो 9 नंबर पॉइंट क्या बनाओगे? बता दो, 9 नंबर पॉइंट क्या बनाओगे? डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का आयतन, इलेक्ट्रॉन का आयतन। आयतन कितना होगा बाबू? हाँ बता दो मेरे बाबू जल्दी से, कितना होगा इलेक्ट्रॉन का आयतन? 4.1978 इंटू 10⁻17, 10⁻, -45 cm3। ये हो गया। अगला बाबू 10 नंबर पॉइंट क्या बनाओगे? 10 नंबर पॉइंट डेंसिटी क्या बनाओगे?
डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलोगे, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बाबू? 2.1979 इंटू 10 टू द, चलो 2 इंटू 10 टू द पावर 17, 10 टू द पावर 17 ग्राम पर सीएम क्यू, ग्राम पर सीएम क्यू। क्लियर है ना? उसके बाद 12 नंबर टॉपिक, 11 नंबर क्या बनाओगे? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलोगे बाबू, लिखोगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति। चलोगे बाबू, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति अभी पढ़ा के आए थे। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है? तो ड्यूअल नेचर होती है। कैसा होती है बाबू? ड्यूअल नेचर। कैसा? तो ड्यूअल नेचर, यानी क्या लिखेंगे? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर को क्या लिखेंगे? द्वैती प्रकृति। द्वैती प्रकृति का मतलब क्या हुआ? कि इसमें कोण एवं तरंग दोनों का गुण पाया जाएगा। कोण एवं तरंग दोनों का गुण होगा, तरंग दोनों का गुण होगा। क्लियर है ना? यानी इट हैविंग properties, having both properties of particle and wave, both properties of particle and wave। आगे बढ़ते हैं भाई, तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, लास्ट टॉपिक में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 नंबर पॉइंट होगा। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के प्रकार, इलेक्ट्रॉन के प्रकार। और इलेक्ट्रॉन के प्रकार 2 प्रकार का भाई, कौन कौन सा? अल्फा इलेक्ट्रॉन। क्या था भाई? पहला अल्फा इलेक्ट्रॉन। चलोगे बाबू, पूरा लिख देते हैं, अल्फा इलेक्ट्रॉन। अब इसके लिए क्या हुआ? स्पिन ऑफ हुआ। और दूसरा क्या है भाई? बीटा इलेक्ट्रॉन, बीटा इलेक्ट्रॉन। इसके लिए स्पिन डाउन हुआ, स्पिन डाउन हुआ। नीचे दिख रहा है ना? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपने क्या क्या देख लिया? तो सबसे पहला बात देखा, पहले इसको लिखो, पहले इसको लिखो, उसके बाद समझाते हैं। जल्दी करो। लिख लिया? पक्का? आगे बढ़े हम लोग? बोलो बाबू लोग। आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोगों को क्या टॉपिक अब मिलेगा? तो पहले इसको समझ लें, समरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में जितनी चीज़ें हम लोग पढ़े थे उसका सारांश, उसका सारांश यानी जो चीज़ें पढ़ के आए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का खोज कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज किया किसने, इलेक्ट्रॉन को सूचित कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसे निकालते हैं, इस पर आवेश का मान कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का आयतन कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना होता है, उसके बाद से इलेक्ट्रॉन की प्रकृति क्या होती है, उसके बाद से हम लोगों ने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन सारी चीज़ों को यहाँ लिखा गया। तो सबसे पहला आप क्या बताओगे भाई कि डिस्कवरी किसने किया? जे थॉमसन ने। डिस्कवरी किसने किया? जे थॉमसन ने। उसके बाद नेमिंग किसने किया? जॉर्ज स्टोनी ने। नेमिंग किसने किया? इसको डिनोट कैसे किया गया? ई या बीटा माइनस से। इस पर उपस्थित आवेश कितना होता है? हाँ, 2 प्रकार का, यानी पहला रिलेटिव चार्ज और एब्सोल्यूट चार्ज। रिलेटिव चार्ज का मान कितना हुआ? 1। एब्सोल्यूट चार्ज का मान कितना हुआ? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब हुआ। उसके बाद से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? रिलेटिव मास और एब्सोल्यूट मास। रिलेटिव मास क्या हुआ? 0.000545। यानी कुछ बच्चे इसको बोल रहे थे कि सर जी इसको कर लीजिए, आप इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। क्या चेंज करना था? कुछ बच्चे उस समय बोल रहे थे, तो अभी चेंज कर लो। 0.000545 000 लगाना था। क्या लगाना था? 000। हमने चेंज कर दिया बाबू। अब देखो एब्सोल्यूट मास कितना होता है? 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ग्राम में क्या होगा? तो 31
28 ग्राम हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा, यानी 9.11 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या कितनी होती है भाई? तो 2.7880 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर होता है, या इसी को सेंटीमीटर में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 2.780 इंटू 10 टू द पावर -13 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1 मोल का द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान है उसमें 1 मोल से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 1 मोल का मान कितना होता है? इतना होता है। 1 मोल का मान इतना होता है। आगे बढ़ें, फिर हमने क्या पढ़ा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। हिंदी में क्या लिख लेंगे बाबू? 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है मेरे बाबू? तो 96,500 कूलाम, और 96,500 कूलाम को क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 फैराडे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का आयतन कितना होता है? तो 4.19878 इंटू 10 टू द पावर -45 cm3, यानी 45 cm3। कितना होगा? 45 cm3। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 2.1979 इंटू 10 टू द पावर 17 हो गया ग्राम पर cm3, ग्राम पर cm3। उसके बाद नेचर कितना हुआ? तो ड्यूअल नेचर, तरंग का भी गुण और कण का भी गुण, तरंग का भी गुण और कण का भी गुण। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन के प्रकार, 2 प्रकार का, चक्रण के आधार पर। एगो स्पिन अप हुआ तो अल्फा इलेक्ट्रॉन, स्पिन डाउन हुआ तो बीटा इलेक्ट्रॉन। ये रहा इलेक्ट्रॉन की दुनिया, इलेक्ट्रॉन की दुनिया। अब हम लोगों का अगला टॉपिक क्या होगा? स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, स्टडी एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। क्लियर है ना? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूं ही पीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत।